राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जा, महारोग मिट जा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। महामना सुखदेव जी महाराज गंगा के पावन तट पर विराजमान होकर के राज ऋषि परीक्षित को आमरण अनशन व्रत परायण शुक्रताल की पावन भूमि में गंगा के पावन तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराते हैं। कल की कथा में आप सभी ने भगवान राम के चरित्र का श्रवण किया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चारों बालकों का प्रादुर्भाव दशरथ जी के यहाँ पर हुआ था। सुखदेव जी महाराज से राज ऋषि परीक्षित प्रश्न करते हैं, राजन मैंने तो सुना है कि चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव भी हुआ था, तो कहते हैं गुरुदेव यह जो चूनर है, यह जो वस्त्र है, यह आप इस कथा को श्रवण करा करके मुझे भक्ति रंग में ऐसा रंग दीजिए कि यह रंग कभी छूट न पाए। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, ऐसी रंगो रे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित जी महाराज बिल्कुल आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में सर्वप्रथम सूर्य वंश का वर्णन, बीच में थोड़ा निमि वंश का वर्णन और फिर चंद्र वंश का वर्णन आया है। देखो हमारे संसार में, हमारे इस देश में सबसे ज्यादा अगर हम परेशान हो रहे हैं तो हम स्वतः अपने व्यवहार से परेशान हो रहे हैं। आज जिस तरह नर्मदा और गंगा को हम स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी तरह हमारी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों का भी सृजन करने की आवश्यकता है। संस्कृति, संस्कृत
और संस्कार। ईसाइयों को इंग्लिश आती है इसलिए वे बाइबल पढ़ लेते हैं। उसी प्रकार मुस्लिम भाइयों को उर्दू आती है तो वो कुरान पढ़ लेते हैं। सिखों को पंजाबी आती है तो वे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लेते हैं। लेकिन सनातन धर्म जो है हिंदू वैदिक धर्म है, और हम हिंदुओं को संस्कृत आती नहीं, तो न हम वेद पढ़ पाते हैं, न पुराण पढ़ पाते हैं, न शास्त्र पढ़ पाते हैं। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है। क्योंकि अगर श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आज लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाए तो 3 नीतियों को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। सर्वप्रथम पहली नीति है न्याय नीति, दूसरी नीति है राजनीति, और तीसरी नीति है धर्म नीति। न्याय नीति और राजनीति को साथ में रख करके धर्म की नीति पर चला जाए तो इससे निश्चित धर्म की रक्षा हो सकती है। धर्मो रक्षति रक्षिता।